Hello, all dear students. Welcome you all in this channel Excellence English Classes. This is Harish Kumar, and today I'll explain the story B. Wordsworth that is written by B.S. Naipaul. And V.S. Naipaul is one of most reputed writers, and basically he belongs to Trinidad and Tobago, and he is a British writer of Indian origin, and he is also the receiver of Nobel Prize. So let's start the explanation of this story. इस स्टोरी में एक चीज़ बताई गई है कि जितने भी साहित्यकार लोग होते हैं जो लिटरेरी वर्क्स लिखते हैं, चाहे वो पोएम्स हुई, पोइट्स या राइटर्स हुए, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है और अर्निंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। वो सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लिखते हैं। अगर वो सिर्फ पोइट्री या फिर लिटरेचर पर अपने डिपेंड रहेंगे रोज़ी रोटी के लिए तो वो नहीं हो पाएगा और वो एकदम एकदम क्या होते हैं, सोसाइटी से एकदम गायब हो जाते हैं। और ऐसा ही इस स्टोरी में दिखाया गया है, जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वी.एस. नायपॉल का। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, 3 beggars called punctually every day at the hospitable houses in मिगल स्ट्रीट। मिगल स्ट्रीट वहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम है। तो वहाँ पर 3 बेगर्स यानी तीन भिखारी ऐसे थे जो डेली मांगते थे, मांगने का काम करते थे, भीख मांगने का काम, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटेबल हाउसेस से, यानी जो उनको देने के लिए तैयार रहते थे, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, वहाँ से वो मांगते रहते थे। At about 10, an Indian came in his धोती and white jacket। तो लगभग 10 बजे एक इंडियन आया धोती और वाइट जैकेट पहनकर। एंड वी poured a tin of rice into the sack he carried on his back। तो हमने एक टिन राइस उसकी बोरी में भर दिया और वो अपनी पीठ पर लाद कर ले गया। At 12, an old woman smoking a pipe came and she got a scent। तो 12 बजे एक औरत आई और वो पीती हुई आ रही थी, सिगार पीते हुए, और उसको भी एक सेंट दे दिया। At 2, a blind man led by a boy called for his penny। और 2 बजे एक ब्लाइंड मैन आया और उसको एक लड़का पकड़कर चल रहा था, जैसे लाठी पकड़कर या हाथ पकड़कर चलता होगा उसको दिखाने के लिए। समटाइम्स वी हैड अ रॉग मतलब एक अजीब तरह का आदमी। वन डे अ मैन कॉल्ड एंड सैड ही वॉज हंग्री। एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि भूख लगी है। वी गेव हिम अ मील, ही आस्क्ड फॉर अ सिगरेट एंड वुडंट गो अंटिल वी हैड लिट इट फॉर हिम। तो उसको खाने के लिए खाना दिया, जब वो भूखा था खाने के लिए खाना दिया, और उसके बावजूद भी सिगरेट मांगी, और तब तक वो उस घर के सामने से हिला नहीं जब तक उसकी सिगरेट जलाकर नहीं दे दी। और देखिए, खाने के साथ सिगरेट भी मांग रहा है भिखारी, कितना स्टैंडर्ड है। दैट मैन नेवर केम अगेन। तो वो आदमी दोबारा फिर आया नहीं था फिलहाल। द स्ट्रेंजेस्ट कॉलर केम वन आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। लेकिन एक अजनबी घूमने वाला लगभग 4 बजे आया, एक दोपहर को। आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड वॉज इन माई होम क्लॉथ्स। तो राइटर कहता है कि मैं तो अपने स्कूल ड्रेस में था, स्कूल से आया था और अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। द मैन सैड टू मी। तो मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा, सोनी, उसका नाम सोनी लिया उसने, सोनी मे आई कम इन साइड योर यार्ड। कहता, सोनी क्या मैं तुम्हारे आंगन में आ जाऊँ अंदर। ही वॉज अ स्मॉल मैन एंड ही वॉज टाइडली ड्रेस्ड। एक छोटा आदमी था लेकिन कपड़े उसके बड़े साफ सुथरे थे। ही वोर अ हैट, अ वाइट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर्स। एक हैट पहने हुए था, वाइट शर्ट पहनी हुई थी और काले रंग की पैंट यानी ट्राउज़र पहना हुआ था। तो राइटर ने पूछा, व्हाट यू मीन्ट। कहता, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है घर आकर अंदर आने का। ही सैड, आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज।
तो क्या कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीज देखना चाहता हूँ। वी हैड 4 स्मॉल ग्रू पाम ट्रीज एंड दे वर फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज। तो क्या कहता है, हमारे आंगन में पाम ट्रीज थे, ताड़ के पेड़, और ताड़ के पेड़ के आसपास मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिनाती हैं। तो आगे राइटर क्या बोलता है, आई रैन अप द स्टेप्स एंड शाउटेड, माँ इट हैव अ मैन आउटसाइड हियर, ही से ही वांट टू वॉच द बीच। तो लड़का था छोटा, तो पहले अपनी माँ से पूछा। बहुत सारे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, कोई बाहर से आया होता है तो कहता कि माँ बाहर एक आदमी खड़ा है और वो बीज देखना चाहता है, मधुमक्खियाँ देखना चाहता है, कैसा अजीब आदमी है। माई मदर केम आउट, लुक्ड एट द मैन एंड आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे। तो माँ बाहर आई और बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने पूछा, थोड़े गुस्साए वाले अंदाज में, व्हाट यू वांट, अगर चाहिए क्या तुमको। द मैन सैड, आई वांट टू वॉच योर बीज। तो क्या कहता है कि मैं बीज देखना चाहता हूँ। हिज इंग्लिश वॉज सो गुड इट डिडंट साउंड नेचुरल एंड आई कुड सी माई मदर वॉज वरीड। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन नेचुरल नहीं लग रही थी उसकी इंग्लिश। तो उसकी जो माँ थी राइटर की, बड़ी परेशान सी थी। शी सैड टू मी, तो उसने मुझसे कहा, स्टे हेयर एंड वॉच हिम वाइल ही वॉच द बीज। तो मम्मी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा यहीं खड़े रहो, देखते रहो कि आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। द मैन सैड, थैंक यू मैडम, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे। तो उस आदमी ने क्या कहा, मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है मुझे आज अंदर आने के लिए। ही स्पोक वेरी स्लोली एंड वेरी करेक्टली एज दो एवरी वर्ड वॉज कॉस्टिंग हिम मनी। तो बड़ा धीरे धीरे बोल रहा था और बहुत सही एकदम करेक्ट बोल रहा था, मानो कि अगर वो एक आध वर्ड ज़्यादा बोल देगा तो उसका पैसा खर्च हो जाएगा। तो एक एक वर्ड उसके लिए बहुत वैल्यूएबल था। वी वॉच द वीज दिस मैन एंड आई फॉर अबाउट एन आवर। क्या कहता है, फिर मैंने और उस आदमी ने, दोनों ने मिलकर लगभग 1 घंटे तक बीज को देखा। स्क्वाटिंग नियर द पाम ट्रीज, जो पाम के पेड़ के पास आसपास भिनभिना रही थी। द मैन सैड, आदमी ने कहा, आई लाइक वॉचिंग बीज, सोनी डू यू लाइक वॉचिंग बीज। तो आदमी ने कहा, सोनी मुझे तो बीज देखना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुमको भी लगता है। तो राइटर ने कहा, आई एंट हैव द टाइम। कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता इन सबको देखने के लिए। ही शूक हिज हेड सैडली, तो उसने बड़ा दुखी मन से अपना सिर हिलाया और कहा, दैट्स वॉट आई डू, आई जस्ट वॉच, आई कैन वॉच एंड्स फॉर डेज। क्या कहता है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ, पूरे पूरे दिन मैं चींटियों को देख सकता हूँ। हैव यू एवर वॉच्ड एंड्स, क्या तुमने कभी एंड्स को देखा है। और आगे क्या बोलता है वो आदमी, हैव यू एवर वॉच्ड एंड्स, कहता तुमने कभी चींटियों को देखा है। एंड स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स एंड कंगारूज, हैव यू वॉच्ड दोस। कहता है बिच्छू, कान खजूरा, कंगारू, ये सारी चीज़ें तुमने देखा है। कंगोरीज यानी एक अलग तरह का एक इंसेक्ट। आई शूक माई हेड, तो राइटर कहता है कि मैंने तो अपना सिर हिला दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता। फिर लड़के ने कहा, व्हाट यू डज डू मिस्टर। कहता है, मिस्टर आप करते क्या हैं। ही गॉट अप एंड सैड, आई एम अ पोइट। तो खड़ा हो गया और कहा, मैं एक पोइट हूँ। तो लड़के ने कहा, अ गुड पोइट, यानी वाकई एक बहुत अच्छी पोइट हो। तो उसने कहा, द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, कहता है सबसे बढ़िया पोइट हूँ पूरी दुनिया में। व्हाट योर नेम मिस्टर, तो लड़का पूछता है आपका नाम क्या है। कहता है बी वर्ड्सवर्थ। तो लड़का पूछता है बी फॉर बिल। लड़का पूछता है बी का मतलब क्या है, बिल। तो कहता है ब्लैक वर्ड्सवर्थ। कहता है मेरा नाम ब्लैक वर्ड्सवर्थ है। वाइट वर्ड्सवर्थ वॉज माई ब्रदर, वी शेयर वन हार्ट। कहता है वाइट वर्ड्सवर्थ मेरा भाई था, वी शेयर वन हार्ट यानी हम दोनों का दिल, हमारी सोच एक जैसी थी। आई कैन वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई। क्या कहता है,
मैं भी सुबह सुबह को एक छोटा सा फूल देखकर क्राई कर सकता हूँ, एक्साइट होकर चीख सकता हूँ। तो लड़का कहता है वाई यू डज क्राई, यानी रोने यानी क्राई, चीखने चिल्लाने की बात ही क्या है, फ्लावर देख लिया तो वो थोड़े एक्सेंट्रिक पोइट होते हैं नेचर से रिलेटेड, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हुए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वो नेचर की ही बात करते थे हमेशा। तो वो आदमी थोड़ा इरिटेट होता है, वो समझाने की कोशिश करता है, कहता है वाई 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 यू विल नो व्हेन यू ग्रो अप। कहता है कि क्यों और क्यों नहीं चीखते हैं, क्यों चीखते हैं, ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम थोड़े बड़े होगे। यू आर अ पोइट टू, यू नो। कहता है तुम भी एक पोइट हो, तुम अपने आप को जानते हो। एंड व्हेन यू आर अ पोइट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग। और जब तुम एक पोइट बन जाओगे तो हर चीज़ के लिए तुम क्राई कर सकोगे। आई कुडंट लॉफ, लड़का कहता है मैं हंस नहीं पाया उसकी बातों पर। ही सैड, उसने कहा यू लाइक योर मदर। आदमी ने पूछा तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद है। तो लड़का कहता है व्हेन शी नॉट बीटिंग मी, कहता है जब मुझे मुझे नहीं मारती है ना तो मुझे पसंद आती है, मारती तो कौन पसंद करेगा। ही पुल्ड आउट अ प्रिंटेड शीट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट एंड सैड। तो उसने अपनी पीछे वाली पॉकेट से, पैंट की पीछे वाली पॉकेट से एक थोड़ा सा शीट निकाली, कागज़ निकाला और कहा ऑन दिस पेपर इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट मदर्स एंड आई एम गोइंग टू सेल इट टू यू एट अ बार्गेन प्राइस। कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को पसंद करते हो तो इस कागज़ में मैंने दुनिया की सबसे अच्छी पोएम लिखी है माँ के बारे में, और मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ एक अच्छी बार्गेन प्राइस पे, यानी अच्छी कीमत पे, फॉर 4 सेंट, सिर्फ 4 सेंट के लिए। आई वेंट इन साइड एंड आई सैड माँ यू वॉन्ट टू बाई अ पोइट्री फॉर 4 सेंट्स। तो लड़का अंदर चला गया, माँ से पूछा माँ क्या 4 पैसे में पोइट्री खरीदोगी। माई मदर सैड टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज ट्रेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, यू हेयर। तो मम्मी गुस्सा आ गया, क्या बोली, उस बदतमीज़ इंसान को बता दो कि अपनी पूँछ लेकर निकल जाए इस घर से, अपनी पूँछ उठाए और यहाँ से निकल जाए। कहता सुनाई आ रही नहीं। आई सैड टू बी वर्ड्सवर्थ, तो बी वर्ड्सवर्थ से कहा माई मदर से शी एंट हैव 4 सेंट्स। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी के पास 4 सेंट हैं ही नहीं। बी वर्ड्सवर्थ सैड इट इज़ द पोइट्स ट्रेजेडी। तो बी वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, यही है एक कवि का दुख, एक पोइट का दुख। एंड ही पुट द पेपर बैक इन हिज पॉकेट, ही डिडंट सीम टू माइंड। तो उसने अपना पेपर वापस रख लिया, लेकिन उसको कोई भी बात बुरी नहीं लगी। आई सैड, तो लड़के ने कहा इज़ अ फनी वे टू गो अराउंड सेलिंग पोइट्री लाइक दैट। कहता है कि ये एक फ़नी तरीका नहीं है, लोग हंसेंगे नहीं कि तुम घूम घूम कर पोइट्री बेच रहे हो अपनी। ओनली कैलिप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्या कहते हैं, सिर्फ कैलिप्सोनियंस होते हैं, मतलब जो घूम घूम कर गाना गाने वाले लोग होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डज वाई। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खरीदते हैं, नहीं खरीदते। तो उस आदमी ने कहा नो वन हैज़ येट बॉट अ सिंगल कॉपी। कहता है किसी ने एक कॉपी तक नहीं खरीदी, एक भी चीज़ नहीं बिकी है मेरी लिखी हुई। बट वाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड देन। तो लड़का पूछता है तब क्यों तुम बार बार चक्कर लगा रहे हो बेचने के चक्कर में, कोई नहीं खरीद पा रहा है तो। ही सैड, तो उसने कहा इन दिस वे आई वॉच मैनी थिंग्स एंड आई ऑलवेज होप टू मीट पोइट्स। कहता है ऐसा करने से मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और पोइट से भी मिलता हूँ। तो लड़के ने कहा यू रियली थिंक आई इज़ अ पोइट। तो लड़के ने कहा कि तुम मुझे भी एक पोइट समझ रहे हो, कि ये बात सही है सोचना। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह पोइट हो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी एक पोइट हो। एंड वेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन। तो जब बी वर्ड्सवर्थ उस जगह से चला गया तो लड़का कहता है मैं ये भगवान से विनती कर रहा था कि काश उससे एक बार मुलाकात और हो। About a week later, coming back from school one afternoon, I met him at the corner of Miggle Street.
तो एक हफ्ते बाद स्कूल से वापस लौटते हुए दोपहर में मिगल स्ट्रीट के कोने में उससे मुलाकात हो जाती है। उससे मुलाकात होने के बाद आगे क्या क्या बातचीत होती है उन दोनों के बीच में और स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, इसके बारे में हम बताएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। आज तक के लिए एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स प्लीज़ लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। लाइक से लोगों को लगता है वाकई अगर लोग लाइक कर रहे हैं तो कुछ अच्छा है इसमें, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और कमेंट से भी पता चलता है ये चीज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल डे।